और ठीक है। प्रथम, एक दूसरे का ख्याल रखना। जी। गौरी, तू भी ख्याल रखना, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारे हिस्से ज्यादा आती है। यूँ समझना कि शादी के बाद तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो। जल्दी आने की फिराक में मत रहना। जब तक मन करे तब तक रहना। संस्कृति, मेरे यहाँ ना होने पर रिया की जिम्मेदारी तुम पर है, और तुम इस बात का ख्याल रखना कि रिया यश से न मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओ। रिया, तुम्हें आजादी दी गई है कॉलेज जाने की, तो पढ़ाई करने की। इस आजादी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत कर। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरे ख्याल से तुम दोनों को अब चलना चाहिए, नहीं तो चुपलून पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। जी। चलो माँ। प्रथम, प्रथम, कम ऑन गौरी, एंजॉय इट। कुछ एंजॉय करने के लायक हो तो सुनने को मिले ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम इस ढोल धमाके में सुन क्या रहे हो। आई केयर फॉर यू। कान में लगा दो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम लगा लो। ये क्या है गौरी? इतना बोरिंग और स्लो नंबर लगा दिया तुमने। तुम्हारे झूठा से ना मेरा सर दुखने लगा। गौरी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में तुम्हें एलर्जी होती है। कभी फ्लाइट से एलर्जी, कभी फास्ट नंबर से एलर्जी। मुझे सुनने दो ना। गौरी, मुझे ड्राइव करते वक्त फास्ट नंबर सुनने की आदत है। मैं ये गजल बदल नहीं सुन सकता मैं। क्या है? प्रथम देखो। रिया, 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 कैसी हो तुम? देखो यश, मुझे कॉलेज आने की परमिशन सिर्फ इस बात पर मिली है कि मैं तुमसे ना मिलूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम कुछ दिनों के लिए ना मिलें। ये कैसी बात कर रही हो तुम रिया? तुम एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो, क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एक तो वैसे भी क्या? यश, रिया की शादी की बात चल रही है। एक दो दिनों में उससे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। What? रिया, ये यश, रिया, इस यश को तुम्हारी सख्त जरूरत है। अरे अगर आज उसे किसी की जरूरत है तो वो है तेरी। तुम्हारा ऐसा रवैया उसकी हिम्मत और इरादों को कमजोर कर देगा। अरे अभी तो शादी की बात ही हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। तुम्हारे इस तरह दूर रहने से उसके पास ना तो तुम्हारा साथ मिलेगा और ना ही प्रथम भैया की दोस्ती। हम कुछ करेंगे, डोंट वरी। प्लीज योर सपोर्ट रिया। सब ठीक हो जाएगा यार। प्रथम, प्रथम, प्रथम गाड़ी रोको, मुझे भूख लगी है। ओह, क्या कर रही हो? कितनी अच्छी गजल चल रही है, सुनो इनको देखो। मैं कब से चिल्ला रही हूँ मुझे भूख लगी है, लेकिन तुम्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जाहिर सी बात है, जब कान में ये बर्ड्स होंगे तो सुनाई कैसे देगा? और तुम्हें भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? वो भी नहीं, मैं क्या करूँ? मेरी यार भूख से जान जा रही है और तुम हो कि घास फूस खाओगी? अब देखो, इस जंगल में तो तुम्हें पिज्जा या बर्गर मिलेगा नहीं, घास फूस ही मिल सकती है। और वैसे भी इन जंगली इलाकों में लोग कब से ये घास फूस खाते आ रहे हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। नो थैंक्स,
अगर तुम्हें चाहिए तो अपने लिए लेके आओ। मुझे कोई ऐसी चीज खानी है जिसके बारे में मैंने पहले सुना है और वो देखी भी है। ओह मैडम, एक बार जरा अपनी नजर घुमा के देखिए। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज दिख जाए जो आपने पहले देखी है, सुनी है या खाई है, तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ। ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ। लेकिन मैं भूख का क्या करूँ? ओहो, ये लो दिखाओ। ये तो गीले हैं। खाना है तो खाओ, वरना घास फूसी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। काश सड़क के किनारे कोई रेस्टोरेंट मिल जाता तो ऐसा लगता कि जन्नत मिल गई। मुझे तो मेरी जन्नत मिल गई। प्रथम, ध्यान से सुनो, तुम इस लड़की को लिफ्ट बिल्कुल नहीं दोगे। प्रथम, भैया बुलाया आपने? अरे हाँ संजय, आप बैठो। अच्छा संजय, तुमने रिया से शादी के बारे में बात की? हाँ भैया, मैंने बात की, पर वो शादी के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली में यश जो है ना, आई नो संजय। भैया एक बात आ रही थी मेरे दिमाग में, क्यों ना हम रिया को आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन। नो, दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन फॉर द होल इशू संजय। संजय, क्यों ना हम रिया की शादी कर लें? तुम पोद्दार को जानते हो? श्याम पोद्दार? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो। अच्छा, उसका एक बेटा है केतन। मैंने पोद्दार को यहाँ बुलाया है, वो ये दिखे है मोमेंट। पर भैया रिया जो है ना वो, नहीं, एक बार केतन और रिया को मिलवा देते हैं, शादी थोड़ा रुक कर करते हैं। हेलो। ओहो श्याम, यार बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उतनी उम्र चाहिए जो शांति से गुजरे। जानते हो कैसे हो? बरबर। हाँ तो श्याम, क्या लोगे? भाई अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी ही लूंगा। अब तू ही बता, कब का मुहूर्त निकलवा दे? नहीं श्याम, हम सोच रहे थे कि एक बार केतन और रिया को मिलवा देते हैं, शादी थोड़ा रुक कर करते हैं। भाई तेरा ख्याल बहुत ही अच्छा है, लेकिन शादी तुम्हें बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 महीने के बाद अगले 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, और 6-8 महीने तक रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं श्याम, 2 महीने के अंदर तो मैं समझ सकता हूँ कि इतने कम समय में शादी की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अरे श्याम, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो ठीक है, फिर बच्चों को हम एक दूसरे से मिलवा देते हैं। अब तो ही बता, कब आऊँ मैं रिया बेटी को देखने के लिए? कभी भी, जब तुम चाहो तो। कभी भी क्यों? आज शाम को ही आ जाते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एतराज की क्या बात है? तो फिर ठीक है, आज शाम का प्रोग्राम फाइनल। ओके ओके श्याम। नहीं बेबी, बाय संजय। संजय, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं भैया, आप गलत तो करेंगे। हेलो। हाँ मेरा साहब, 10 मिनट। या हाँ बोलिए, आ रहा हूँ। प्रथम, ध्यान से कार चलाओ। तुम फिक्र मत करो, मेरा ध्यान बिल्कुल सही है। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। वैसे आपका नाम क्या है? आपने कुछ मुझसे कहा? जी, मैंने पूछा आपका नाम क्या? मेरा नाम लैला। लैला? वाओ, कितना अच्छा नाम। थैंक यू। और आपका नाम? प्रथम मित्तल। और आपका? गौरी। शी इज गौरी। गौरी, शी इज लैला। ओके, सो यू पीपल आर गोइंग टू गोवा? जी नहीं, फिलहाल तो हम चिपलून जा रहे हैं। दैट्स गुड। एक्चुअली मुझे भी वहीं जाना है, वहाँ शालीमार होटल में मेरा शो है। शालीमार होटल? कितना हसीन इत्तेफाक, हमारी बुकिंग उसी होटल में।
अब देखिए ना, हमारी कितनी सारी चीजें एक जैसी है ना गौरी? मिस्टर प्रथम, अगर यहाँ पे कोई खाने पीने की जगह दिखे तो रोकिएगा। आई एम फीलिंग हंग्री। आप लोगों को भूख नहीं लगी क्या? ये खा लो। अरे ये वेफर्स मत तो गौरी, गीले वेफर्स हैं। घास फूस खाओगे कि नहीं, पूछोगे नहीं? गौरी, अगर तुम ये आगे वाली सीट पे बैठे बैठे थक गई हो तो पीछे वाली सीट पे जाकर लेट सकती हो। लैला आगे आगे बैठ जाएगी। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे सफर में सोने का बिल्कुल शौक नहीं। प्रथम, गाड़ी चलाते चलाते तो तुम थक गए होगे। एक काम क्यों नहीं करते, पीछे जाके आराम से लेट जाओ। मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ और लैला यहाँ आगे बैठ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसे यहाँ आगे आने की क्या जरूरत है? हम दोनों आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। और वैसे भी मैं अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आया। स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में देकर मैं वापस हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। यू आर सो क्यूट प्रथम। थैंक यू, लेकिन आपसे थोड़ा कम। नाइस पेयर। हमारा और आपका? नहीं नहीं, आपका और गौरी का। मजाक अच्छा कर लेती हैं। अरे तुम अब तक यहाँ हो, मीटिंग पर नहीं गए? नहीं नंदनी, मीटिंग कुछ अनसर्टन सी लग रही है। पार्टी का कोई फोन ही नहीं आया अभी तक। एक काम करता हूँ, अगर मीटिंग कैंसिल होती है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रिया को देखने जो लड़का आ रहा है उसे मैं भी देख लूंगा एक नजर। अगर शोभित ने फिर कुछ कह दिया तो? क्या हुआ नंदनी, किस सोच में डूब गई? नहीं हुआ, कुछ नहीं। नंदनी, मैंने शोभित के बारे में कुछ सुना। क्या सुना है? यही कि अजय और कविता भाभी उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि उन्हें संस्कार और संस्कृति को अडॉप्ट करना पड़ा। तो मैं सोच रहा था नंदनी, क्यों ना हम शोभित को अडॉप्ट कर लें? हम? नहीं, इससे पहले तो मैंने भी कभी नहीं सोचा किसी को गोद लेने के बारे में, लेकिन शोभित के लिए कुछ अपनापन सा महसूस होता है। ये तो मैं और तुम हम दोनों मानते हैं कि सिर्फ खून के रिश्ते ही गहरे नहीं होते। कुछ रिश्ते, चाहे वो खून के ना भी हों, ज्यादा अहम लगने लगते हैं। तो फिर शोभित से तो तुम्हारा काफी लगाव भी है। तुम क्या सोचती हो इस बारे में? हेलो? हाँ हाँ, ओके, ऑलराइट, ठीक है, आई एम कमिंग, थैंक यू। जाना पड़ेगा मीटिंग पर। एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ, शाम को मिलते हैं। बाय। तुम क्यों तैयार कर रही हो मुझे नहीं मिलना है किसी से। वक्त की नजाकत को समझो रिया, वो लोग कभी भी आते होंगे। मुझे शादी नहीं करनी। रिया, अभी तक तैयार नहीं हुए बच्चे? लड़के वाले अभी। चाची, मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना है किसी लड़के से। ये कौन सा तरीका है अपनी चाची से बात करने का? बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चाची, मैंने कहा ना, तैयार हो जाओ। संस्कृति, इसको तैयार करके जल्दी बाहर लेकर आओ। जी माँ जी। चलो जल्दी आना बच्चे। मैं जानती हूँ रिया, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए इस दौर से गुजरना, पर घर वालों की खुशी के लिए और वक्त को संभालने के लिए तू बस एक बार उस लड़के से मिल ले, और सही मौका देखकर तू उस लड़के को अपने और यश के बारे में सब कुछ बता देना। मुझे पूरा यकीन है कि हकीकत जाने के बाद वो लड़का खुद इस रिश्ते से इनकार कर देगा। प्लीज रिया, थिंक अबाउट इट। बेटा, रिया और यश के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहता था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम रिया से मिलना चाहो तो। अंकल, मैं रिया से डेफिनेटली मिलूंगा।
आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी अंकल। अंकल वैसे भी इंसान का अतीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूँ इंसान के आज पर, उसके भविष्य पर। रिया के अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हर। और अगर मुझे रिया पसंद आई तो अरे आप लोग यहाँ पर खड़े, वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आप। वेलकम। ये लो, गाड़ी पार्क कर देना और सामान भी अंदर लेना। ओके प्रथम, आज रात को इसी होटल में मेरा शो है। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। आई विल डेफिनेटली कम। टाइम पे आ जाना। 10 मिनट पहले आऊंगा। सो नाइस ऑफ यू। बाय बाय बाय। क्या चाल है, चले? गुड इवनिंग सर, मैं वी हैव अ बुकिंग। योर गुड नेम? प्रथम मित्तल। यस सर, फॉर नॉट स्टे। थैंक यू वेरी मच। प्रथम मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती। हे भगवान, फिर प्रॉब्लम। पहले फ्लाइट नहीं, फिर उसके बाद में फास्ट सॉन्ग नहीं, और अब कमरा नहीं। प्रॉब्लम क्या है? हम घर में भी तो एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं ना। घर की बात अलग है प्रथम, वहां तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन यहाँ तो अपनी मर्जी चल सकती है ना। मैं अभी दूसरा रूम लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, वी वांट वन मोर रूम। हमें एक और रूम चाहिए। सॉरी मैम, इस समय कोई रूम खाली नहीं है। डोंट वरी गॉडी, अगर तुम एक रूम में नहीं रह सकती तो मैं अपने लिए कोई दूसरा इंतजाम कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी मिस लैला कौन से रूम में ठहरी? प्रथम, क्या करूँ गौरी, अब तुम मेरे साथ एक ही कमरे में। छोड़ो भी गुस्सा, जरा मुस्कुराओ ना, जो हो गया है उसे भूल जाओ ना। जाओ जी जाओ, ये बातें बनाओ ना, तुम तो बड़े हो मुझको जलाओ ना। मेरी गलतियों को अब माफ कीजिए, पहले अपना दिल साफ कीजिए। अच्छा बाबा अब हंस भी दीजिए। चलो। Are you sure? बहन जी, जब मैं कॉलेज में थी ना, चुप कर। आगे मैं लेती हूँ। ये है मेरी बेटी रिया, और बेटा ये है श्याम पोतार, ये उनकी मिसेस, और दिस इज केतन। अच्छा केतन, तुम दोनों चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो। मुझे कोई बात नहीं करनी। अब मेरे लिए भी किसी चीज की गुंजाइश नहीं रही। क्योंकि रिया मुझे पसंद है।